नई मंजिल नए रास्ते, पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम मोड़। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफहा। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमा काफ़ी देर दोस्ताना माहौल में एक दूसरे के साथ हमें बातचीत करते रहे। अमरीकी सदर ने साथ खड़े नायब वजीर आजम इसहाक डार से भी हाथ मिलाया। इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ होने वाले इजलास के मौके पर हुई मुलाकात में सदर ट्रंप ने वजीर आजम को सराहा। बातचीत के अख्ताम पर थम्स अप का इशारा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान आज मुलाकात भी तय है। वजीर आजम कुछ देर बाद न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। अहम दो तरफा आलमी अमूर और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम जुमे को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुतफ़क्का तौर पर मुस्तरद किया। अरब मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं का अमरीकी सदर ट्रंप की क़यादत में अमन अमल पर इत्तफ़ाक़। गजा की तामीर नौ के लिए जाबी मनसूबे पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद की सरबराही में कसीरुल जहती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 8 अरब और इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं की शिरकत। शरका का गजा में इंसानी अलमिया और ख़त्ते पर संगीन असरात पर तशवीश का इजहार। जबरी नकल मकानी के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ दोहराते हुए फ़लस्तीनियों की वापसी पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक शरका ने मगरबी किनारे और मकामात मुक़द्दसा के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। सदर ट्रंप के साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, वज़ीर ख़जाना और मशरिक़ वस्ता के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी इजलास में शरीक थे। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराहान से होने वाली मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से उनकी मुलाकात कामयाब रही। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। इस्लामी सरबराहान से मुलाकात एजाज़ है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ़ है। चाहते हैं इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जाए। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। अमीर कतर ने कहा, हम चाहते हैं गजा जंग का मसला हल होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने भी ट्रंप की मुस्लिम रहनुमा से मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दिया। कहा, मीटिंग के नताइज से खुश हैं। गजा में क़याम अमन के लिए इंडोनेशिया का 20,000 फौजी भेजने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल या जनरल असम्बली फैसला करती है तो हम अमन के क़याम में मदद के लिए गजा, यूक्रेन, सूडान, लीबिया कहीं भी अपने अमन दस्ते भेजने के लिए तैयार हैं। हमें आज़ाद फ़लस्तीन के साथ इसराइल को तस्लीम करना होगा, यही अमन की कुंजी है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि अमरीका चाहता है कि अरब और मुसलमान ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतक़ली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकम भी दें। ईरान का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। मसूद पशकियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा एक जामे इलाकाई सलामती के निज़ाम की शुरुआत है। ईरानी सदर ने मज़ीद कहा, तेहरान पर इसराइली और अमरीकी हमले सिफारती और बैनुल-अक़वामी कानून के साथ अजीम धोखा है। ईरान घुटने नहीं, अपने इत्तेहाद के साथ मजबूत होकर उठेगा। हमने कभी एटमी हथियार रखने की कोशिश नहीं की। यूरोपीय ट्राइका ने अमरीकी दबाव के तहत पाबंदियों को दोबारा फाल कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म की चीनी हममंसब ली चियांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर आज़म की सरबराही में मुनाकिदा इजलास में भी शिरकत। वज़ीर आज़म सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से भी मिले। ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर और कुवैती वली अहद शेख मशल अलहम्द अल जाबिर अल सबा से भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने जर्मन और अरबी ज़बान में खुशगवार गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म का अमीर कुवैत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात। तिजारत और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म का सैलाब के मईशत पर असरात। IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा। जनरल असम्बली की साइडलाइन पर वज़ीर आज़म और MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात।
मईशत की बेहतरी के लिए IMF के ताउन को सराहा, कहा पाकिस्तान अहदाफ और वादों को पूरा कर रहा है। MD IMF का सैलाब से मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इजहार, बहाली के लिए नुकसानात के मौसर तखमीने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की भी मुलाकात, वर्ल्ड बैंक को ज़्यादा मौसर तरक्याती शराकतदार में तब्दील करने पर अजय बंगा की तारीफ। पाकिस्तान का गजा में जराइम के मुर्तकिब इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा, फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल में खिताब, नायब वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से दो तरफा ताल्लुकात और गजा पर तबादले ख्याल। शाम के सदर अलहमद अल-शरा से भी मिले, लिथुआनिया के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल, कारोबारी वफूद के जरिए तजारत में इजाफे पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और लिथुआनिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर किया गया। दोहरे टैक्स से बचाव और माली बदनवानी की रोकथाम के कन्वेंशन पर दस्तखत का खैर मकदम किया गया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की रकम निकालने या मुंतकिल करने पर विद होल्डिंग टैक्स की मुखालफत, काउंसिल की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार देने की इतलात पर FBR का फौरी रद्द-ए-अमल, काउंसिल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बयान जारी करते हुए हतमी फैसले की तरदीद कर दी। कहा विद होल्डिंग टैक्स पर इजलास में बहस हुई और अरकान ने मुख्तलिफ आरा ज़ाहिर की, कोई हतमी राय नहीं दी गई। मुख्तलिफ माहिरीन से राय लेकर आइंदा इजलास में फिर विद होल्डिंग टैक्स पर बहस होगी और हतमी फैसला किया जाएगा। चेयरमैन अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में दीगर अहम फैसले भी कर लिए गए। दियत के कानून में तरमीम के शिकों की भी मुखालफत, रुखसती से कबल तलाक की सूरत में इद्दत और नान नफ़का लाजिम करार देना कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार। 11 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, काउंसिल ने इंसानी दूध ज़ख़ीरा करने के इदारों के क़याम के हक़ में राय दे दी। पंजाब में किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा नहीं करने देंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का 2 टोक ऐलान। कहती हैं ज़मीनों पर कब्ज़े के केस साल हा साल चलते हैं, हल नहीं निकलता। एक कानून तैयार कर चुके, जल्द लागू किया जाएगा। एक मरबूत निज़ाम ला रहे हैं, इस कानून के तहत ज़मीन पर कब्ज़े के मुकदमात का फ़ैसला 90 दिन में होगा। समाअत के लिए अदालतें भी अलग होंगी, काबिज़ को 10 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। पैरा की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए मज़ीद कहा, आपके कंधों पर 15 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है, आपने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ दिलाना है। पासिंग आउट होने वाले अफसरान आवाम की खिदमत में कोई कमी ना आने दें। CCD ने सूबे में अमन व अमान के लिए मिसाली काम किया। पंजाब के बहुत से अजला में इस वक्त जराइम की शरह 0 है। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार, पानी के दबाव से कच्चे के इलाके मुतासर होने का सिलसिला जारी। ठट्ठा में कच्चे के देहात में पानी की सतह में कई फीट इजाफा, मकीनों की करीबी बंद की जानिब नकल मकानी। नवाब शाह में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार, कच्चे के कई गाँव ज़ेर आब आ गए। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी के बहाव में मजीद कमी। हालिया मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से सूरत हाल अबतर। चनाब, रावी और सतलुज के करीबी इलाकों में ताहद निगाह पानी, एक के बाद एक रैले ने पंजाब में किसानों को संभलने का मौका न दिया। सालों की मेहनत सैलाब की नज़र, खेत में कई कई फिट पानी जमा। किसान कहते हैं हमने बमुश्किल जान बचाकर बंद पर बैठे, हमारी फसल डूब गई, घर गिर गए, कुछ नहीं बचा। 400 एकड़ में से सिर्फ 90 एकड़ फसल बच सकी, बाकी सब सैलाब ने तबाह कर दिया। PTMA के मुताबिक पंजाब में 19.5 लाख एकड़ ज़रई अराज़ी सैलाब से शदीद मुतासर हुई। सब्जियों के अलावा चावल, मकई और कपास को शदीद नुकसान पहुँचा। जनूबी पंजाब में कपास की चुनाई शुरू थी जब सैलाब आया। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करने का मुतालबा। नदीम अफजल चंद ने चौधरी मंसूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आप जिसकी मर्जी तस्वीर लगाएं मगर गरीब तक पैसे पहुंचाएं। किसान मुतासर हुए हैं, किसानों से मशवरा करें। IMF का बहाना बनाकर किसानों से गंदम नहीं खरीदी गई, अब किसान की गंदम KP बलोचिस्तान क्यों नहीं जाने दे रहे। चौधरी मंजूर बोले, सैलाब से मशरकी और मगरबी पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। मोहतरमा को नहीं पता था तो चंद किसानों को बुलाकर पूछ लेती।
पीपल्स पार्टी चाहती है लोगों को गंदम, आटा और रोटी ना मिले। एक तरफ यह मानते हैं गंदम का नुकसान हुआ, दूसरी तरफ कहते हैं कि बाकी मानदा गंदम भी बाहर भिजवा दी जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सिंध में बार बार सैलाब आया तो क्या आप बार बार सिंध को डबोते रहें? आपने आज तक सैलाब के मुतासरीन के लिए क्या किया? आप कुछ करने के लायक होते तो घरों में बैठकर हमें ना बता रहे होते। सैलाब कहाँ आना था, कहाँ बंद टूटना था, फैसले हुकूमतें हालात और वाक़यात के मुताबिक करती हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का BISP से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का मुतालबा। कहती हैं पंजाब में आने वाले तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हो चुके हैं। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम इमदाद की फराहमी का तेज़ और मौसर जरिया है। इस इदारे के पास मुतासर अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। प्रोग्राम को इस्तेमाल ना करना गफलत के मुतरादिफ होगा। जजेस एक दूसरे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। कमेटी मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी कलअदम करार। जस्टिस जमाल मंदखेल ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, जजेस को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। जजेस के माबैन तौहीन अदालत कार्रवाई इंसाफ के निज़ाम को नुकसान पहुँचाएगी। रेगुलर बेंच को आइनी तरमीम के बाद मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं था। पार्लियामेंट की 26वीं आइनी तरमीम के बाद केसेस सिर्फ आइनी बेंच ही सुन सकते हैं। फैसले में मजीद कहा गया कि रेगुलर बेंच ने आइन के शिकों के बरक्स कार्रवाई जारी रखी। ECC ने इस्तेमालशुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की मंजूरी दे दी है। 5 साल तक पुरानी गाड़ियाँ 30 जून 2026 तक दरामद की जा सकेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का वर्चुअल इजलास। 5 साल से कम पुरानी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने का फैसला। इजाफी ड्यूटी 30 जून 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगी। 2026 के बाद हर साल 10% पॉइंट्स की कमी होगी। माली साल 2029-30 तक रेगुलेटरी ड्यूटी मुकम्मल खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 80 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों को जवाब देना होगा। दहशतगर्दी के वाक़यात ने रियासत को नुकसान पहुँचाया और कई लोग दोबारा कैंप्स में शामिल हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहते हैं हर शहरी को आइन के तहत एहतजाज का हक है, मगर सड़कें बंद करना या एम्बुलेंस में मरीज़ को मरने देना जुल्म है। पाकिस्तान का झंडा उतार कर आज़ाद बलोचिस्तान का झंडा लगाना नाकाबिले बर्दाश्त है। दुनिया का कोई मुल्क अपनी सड़कों पर अलहदगी की तहरीकों की इजाज़त नहीं देता। हलाक दहशतगर्दों की लाशों को हीरो बनाकर पेश करना गुमराहकुन अमल है। जो लोग तशद्दुद के ज़रिए रियासत तोड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िम उल अमूर नेतली बेकर की मुलाकात। सैलाब, फूड सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का केटी बंदर प्रोजेक्ट शुरू करने का अज़्म। मुराद अली शाह ने कहा कि केटी बंदर तारीखी तौर पर पहला कुदरती पोर्ट था, उसे बहाल करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी की थी लेकिन सैलाब कम रहा। पंजाब में सैलाब ने काफ़ी तबाही की जिसका बहुत अफसोस है। अमरीकी नाज़िम उल अमूर का कहना था कि अमरीकी कंपनी सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी चाहती हैं। जल्द कंपनी अहदेदार सिंध का दौरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने अमरीकी सरमायाकारों के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। लाहौर की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फलक जावेद को गिरफ्तार कर लिया। PTI कारकुन फलक जावेद NCCI को 2 मुकदमात में मतलूब थी। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मुकदमा दर्ज है। ज़राए के मुताबिक फलक जावेद को इचरा के इलाके से हिरासत में लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में तिजारत की बेहतरी के लिए तमाम सिफारिशात मंजूर कर ली गए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा गिलगित बल्तिस्तान का मुतालबा था कि ड्राई पोर्ट के टैक्स में रिलीफ दिया जाए। सोर्स पोर्ट पर दरामदाद और बरामदाद में रुकावट पेश आ रही थी। कमेटी ने तमाम मुतालबात का जायजा लेकर मशावरत की। वज़ीर आज़म ने सियासी बसीरत का मुज़ाहरा करते हुए सिफारिशात की मंजूरी दी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा हमारे ख्वाहिश पर कमेटी बनी जिसने कलील मुद्दत में मसाइल हल किए।
एशिया कप के फाइनल तक रसाई का मिशन। पाकिस्तान आज बांग्लादेश से टकराएगा। फातेह टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। शाहीन बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए दुबई पहुंच गए। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी फाइनल में पहुंचने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच बहुत अहम और इस पर पूरी तवज्जो है। हम फाइनल खेलने और एशिया कप जीतने आए हैं। जो भी टीम सामने आएगी उसे हराएंगे। टीम का मोराल बुलंद करना और अच्छी क्रिकेट खेलना ही मेरा काम है। भारत से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया भारतीय कप्तान सूर्या कुमार की अपनी सोच है, जो करते हैं उन्हें करने दें।